हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम का बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, बैलेंस शीट ऑफ बेबी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है, तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंडर में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है ना, रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व, और लोन्स में क्या है तो 10% डिवेंचर सिक्योर्ड ऑन फिक्स असेट। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, असेट साइड में क्या है तो फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे हमें इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, कीप इन व्यू ऑल the requirement of Companies Act 2013 ascertain the maximum number of equity share that BB Limited can buy back at ₹30 per share। ये क्या है, हमारा ऑफर प्राइस है, मतलब ऑफर प्राइस जैसे हमें मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो तीन कंडीशन है उसको फाइंड कर लेंगे। शेयर्स बीइंग द करंट मार्केट प्राइस, assume that the buyback is carried out actually and give necessary journal entry टू रिकॉर्ड द सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे हमें तुरंत ऑफर प्राइस यहाँ पे मिल गया तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे तीन कंडीशन जो हमारी है उसको फुलफिल करेंगे। कौन सी थ्री कंडीशन रहेंगे, जब हमें ऑफर प्राइस रहेगा तो ये है, जब हमें ऑफर प्राइस मिल जाएगा तो फर्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। पहले हम लोग क्या करेंगे, ओन फंड फाइंड करके उसका 25% लेंगे, जो अमाउंट आ जाएगा उसको ऑर्डर कॉलम में लिख लेंगे। सेकेंड कंडीशन, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। ठीक है, और उसको फाइंड कर लेंगे, उसका भी अमाउंट हम लोग क्या करेंगे आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग ईयर, और फिर उसका भी जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब फिर तीनों का जो अमाउंट रहेगा उसको कंपेयर करेंगे, और जो सबसे लीस्ट अमाउंट, सबसे कम जो अमाउंट रहेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा बायबैक का अमाउंट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को, तो कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। ठीक है, अभी ओन फंड्स हमें फाइंड करना है, तो ओन फंड्स के लिए फर्स्ट क्या है, तो ए सोर्सेस में जितने भी हमारे, पहले तो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तभी देखो फ्री रिजर्व में जो रहेगा वो पूरा ले लेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम तो ले लो। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, तो 3 लाख, तो इधर लिख लेंगे हम लोग 3 लाख, और सेकेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, तो 2,25,000 है कि नहीं। अब दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, तो 3 लाख प्लस 2,25,000 तो कितना आ जाएगा, 5,25,000। तो इसमें बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, अभी पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल में क्या क्या आता है, तो इक्विटी कितना हमें 4,50,000 है ना, 4,50,000 दिया है, तो 4,50,000 यहाँ पर ले लेंगे। प्रेफरेंस कितना, 1,50,000 टोटल कर लेंगे, तो 4,50,000 प्लस 1,50,000 कितना आ जाएगा, 6 लाख। अब क्या करेंगे हम लोग, सी टोटल ओन फंड क्या करेंगे, ए प्लस बी। ए का जो टोटल आया रहेगा ये पूरा, ठीक है, और बी का जो टोटल आया रहेगा पूरा ऐड कर लेंगे, तो 6 लाख और 5,25,000 कितना आ जाएगा, 11,25,000। और डी फाइंड क्या करेंगे, 25% ऑफ ओन फंड। ये जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट बायबैक अमाउंट हो जाएगा।
11,25,000 का 25%, 2,81,250। इसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? आउटर कॉलम में 2,81,250। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। सेकेंड क्या है? तो कैलकुलेट मिनिमम ना, तो मिनिमम ओन फंड्स रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। ठीक है, उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम ओन फंड फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा? तो डेप्थ डिवाइड बाय 2। अभी डेप्थ कितना है? तो सिक्योर्ड लोन हमारे पास कितना है? 12 लाख है। ठीक है, कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख को क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? तो 12 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6 लाख। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इनर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद बी कंडीशन क्या है? तो जो कैलकुलेट हमारा पोस्ट बायबैक अमाउंट रहेगा, तो कैलकुलेट पोस्ट बाय बैक ओन फंड। ये कैसे फाइंड होता है? तो टोटल हमारा ओन फंड, तो ओन फंड कितना है? 11,25,000 माइनस मिनिमम ओन फंड। तो मिनिमम ओन फंड कितना है हमारा? 6 लाख। फाइंड कर लो। 11,25,000 माइनस 6 लाख, तो कितना आ जाएगा? 5,25,000। ये क्या हो गया हमारा? सेकेंड बायबैक अमाउंट मिल गया। ठीक है, तो जो बायबैक अमाउंट रहेगा हम लोग लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। हमें तो बायबैक अमाउंट मिल गया। ठीक है, अब थर्ड क्या है? इसमें आप क्या काम कर सकते हो? यहाँ पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पर मिल गई है, तो आप यहाँ पे एक तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन यहाँ तक है, जिसमें हमने सेकेंड बायबैक अमाउंट फाइंड किया है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड सिंपल। तो उसमें क्या दिया है? तो कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग ईयर। जिसमें ए क्या रहेगा? तो मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ, तो लिख लेंगे यहाँ पे मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैसे? तो 25% इंटू क्या आ जाएगा? पेड अप इक्विटी कैपिटल रहेगा हमारा। इक्विटी कैपिटल, इसमें क्या रहेगा? सिर्फ शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, तो कितना? तो 25% इंटू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4,50,000 है। तो 4,50,000 फाइंड कर लो। तो 4,50,000 का 25% कितना आ जाएगा? 1,12,500। तो लिख लेंगे 1,12,500। बी सेकेंड कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये कैसे फाइंड होगा? तो जो हमारे पास अमाउंट मिला रहेगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना है? तो 1,12,500 डिवाइड बाय जो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर रहेगी तो कितनी है? 10 रुपीज़। तो 10 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना? 11,250। अब हम लोग क्या कर लेंगे? बायबैक अमाउंट फाइंड कर लेंगे।
बायबैक अमाउंट कैसे मिलेगा? बायबैक अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू ऑफर प्राइस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 11,250 इंटू ऑफर प्राइस कितना है? तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ऑफर प्राइस दिया है 30 रुपीज़ पर शेयर। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11,250 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 3,75,000। 3,75,000 कितना आ गया? 3,75,000 सॉरी 3,37,500 कितना आएगा? 3,37,500 कैसे? तो 11,250 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा? 3,37,500। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को तीनों अमाउंट मिल गया है, तीनों कंडीशन का कितना है? 2,81,250, सेकेंड अमाउंट जो है 5,25,000 और थर्ड अमाउंट 3,37,500। अब तीनों में से कौन सा अमाउंट कंसीडर करेंगे बायबैक के लिए? तो 2,81,250। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सबसे लीस्ट अमाउंट है। क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एट द गिवन ऑफर प्राइस विल बी द लिस्ट ऑफ द above 3 अमाउंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? देयर फॉर द बायबैक अमाउंट इज रुपीज़ कितना? तो अभी देखो 2,81,250, 5,25,000, 3,37,500 तीनों में से लिस्ट अमाउंट कौन सा है? फर्स्ट 2,81,250 तो क्या आ जाएगा? 2,81,250 ये क्या आ जाएगा हमारा? बायबैक अमाउंट। लेकिन हमें पता चला क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बायबैक कर सकती है बीबी लिमिटेड? नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेंगे। कैसे? तो लिस्ट अमाउंट, तो जो लिस्ट अमाउंट कितना है? 2,81,250 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कितना है? 30 तो डिवाइड कर दो। 2,81,250 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा? 9,375 शेयर्स। तो बीबी लिमिटेड कितना बायबैक अमाउंट कर सकती है? 9,375 कितना बायबैक कर सकती है? 9,375 है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें कितना नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करना है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड से। ठीक है, तो सिंपल है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेबी लिमिटेड। फर्स्ट, अभी यहाँ पे डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर की जगह पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? अभी देखो इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है जो बायबैक के लिए यूज़ करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली जो बायबैक अमाउंट है उसका पेएबल की एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो चलो पेएबल की एंट्री पास कर देंगे। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट कैसे आएगा? तो 9,375 इंटू 10। क्यों 10? क्योंकि फेस वैल्यू कितना है उसका? 10। तो 9,375 इंटू
10 कितना आ जाएगा 93,750 ये डेबिट। अब ऑफर प्राइस कितना है हमारा 30 रुपीज़ और फेस वैल्यू कितना था 10, तो 30 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20, मतलब 20 रुपीज़ क्या है प्रीमियम है। और जब कोई भी हम इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे प्रीमियम पे तो यहाँ पे एक और एंट्री आ जाएगी, क्या आएगा, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट कितना, तो 9375 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई कर दो 9375 इंटू 20, तो प्रीमियम अमाउंट कितना आ जाएगा 1,87,500, 1,87,500। और यहाँ पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का अमाउंट कैसे आएगा, तो 9375 इंटू टोटल ऑफर प्राइस हमारा कितना है 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 30 से, कितना आ जाएगा 2,81,250। नरेशन में क्या आ जाएगा, तो बीइंग बायबैक अमाउंट पेएबल, हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री यहाँ पर हो गई। सेकेंड, जैसे हम लोग क्या करेंगे बायबैक अमाउंट को पेएबल शो कर देंगे, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसको क्या करेंगे हम लोग उतना ही सेम अमाउंट क्या करेंगे, उसके लिए CRR क्रिएट कर लेंगे। और CRR कहाँ से क्रिएट कर लेंगे, जनरल रिजर्व में, क्योंकि जनरल रिजर्व में हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, तो जनरल रिजर्व से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कितना, तो जितना हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट हमें पे करना है, तो कितना है 93,750, CRR में भी 3 सेम आ जाएगा 93,750। नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग CRR क्रिएटेड, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पेएबल की एंट्री पास कर दिया, दूसरा CRR क्रिएट कर लिए, तो थर्ड एंट्री क्या करेंगे हम लोग बायबैक अमाउंट को पेड कर देंगे। तो पेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे पेड कर देंगे, तो बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 2,81,250, 2,81,250। नरेशन क्या लिख लेंगे, तो बीइंग बाय बैक अमाउंट पेड, ठीक है। और फोर्थ जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, तो जो प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट है उसको क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। उसको एडजस्ट कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रीमियम अकाउंट से लेंगे, अभी पूरा का पूरा अमाउंट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से ही मिल जाएगा, तो प्रीमियम ऑन बायबैक का अमाउंट हम लोग वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। तो उसकी क्या एंट्री आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। अमाउंट कितना है 1,87,500, तो 1,87,500, 1,87,500। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड, प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल वे से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ आपको तुरंत ध्यान रखना है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपको पहले क्या करना है, पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना है, ठीक है।
जैसे आपने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, ठीक है, और जैसे क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको तुरंत चेक करना है कि ऑफर प्राइस कहाँ पर दिया है। तो ऑफर प्राइस जैसे हमें मिल जाएगा तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, 3 स्टेप्स जो हमारे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सा 3 स्टेप है, तो पहला लिमिट्स ऑफ 25% ओन फंड, फिर कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड्स रिमेनिंग आफ्टर बायबैक, उसके बाद कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ शेयर कैपिटल ड्यूरिंग ईयर। और तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा बायबैक अमाउंट। और नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो लीस्ट अमाउंट रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑफर प्राइस जो हमें क्वेश्चन में मिला था उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा तुरंत आप ये 4 एंट्रीज पास कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी फ्रेश इशू या फिर कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं किया या फिर कोई और एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो फर्स्ट एंट्री बायबैक अमाउंट पेबल कर देंगे, दूसरा CRR क्रिएट कर देंगे, थर्ड जो अमाउंट बायबैक है उसको पेड कर देंगे, और जो प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर कोई और फ्री रिजर्व्स में हम लोग क्या करेंगे उसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।